हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया हो ना। सभी ने एकदम बढ़िया रहना है, मस्त रहना है, एकदम अच्छी से आपकी एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी। ओके, पिछले क्लास में हमने सीक्वेंस सीरीज जो इस चैप्टर का रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में अभी हम बिजनेस मैथमेटिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। ठीक है, इस चैप्टर का हम रिवीजन पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का वेटेज एग्जाम में अराउंड कितना है, 6 से 8 मार्क का है। ओके, तो 6 से 8 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अकेले सिर्फ इस चैप्टर से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद। ठीक है, जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का वो यही है। ओके, तो बढ़िया से जो है पूरा की पूरा जो है वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि बहुत ज्यादा मैं शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज जो है कैसे आपने पेपर टैकल करना चाहिए, कैसे जो 2 आवर्स का टाइम पीरियड उसमें कैसे पूरा 100 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस वगैरह को आपने बराबर से जो सॉल्व करना है, कौन सी मेथड यूज करना चाहिए वगैरह वैसे। ठीक है, ये सब चीज मैं आपको साथ बताते जाऊंगा, शेयर करते जाऊंगा। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप इजीली जो है आपका जो 80+ का टारगेट उसको अचीव कर पाओगे। ओके, ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट से जो है रेशियो केस से जो है हम क्या करते हैं, रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो रेशियो मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है रेशियो। अगर आप 2 या उससे ज्यादा क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, और वो जो 2 या उससे ज्यादा क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर रहे हो क्या होना चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए। ठीक है, और कंपैरिजन करने के लिए आप जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज में लोगे कौन सा रहेगा, डिवीजन रहेगा। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। ठीक है, यही क्या होता है आपका रेशियो। ठीक है, जैसे कि अब लेट सपोज करो मैं आपको 2 क्वांटिटीज दे रहा हूं, आप बताना इसका रेशियो हम फाइंड कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, एक क्वांटिटी है वो जो स्टूडेंट है उसका एज, और दूसरा क्वांटिटी है उसको जो मार्क्स मिले हैं, ठीक है, मैथ्स के टेस्ट में वो। ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या सेम काइंड की है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इसका आप रेशियो फाइंड कर पाओगे क्या, नहीं। बात समझ में आ रही। ठीक है, तो जो भी आप क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर रहे हो वो सेम काइंड के रहने चाहिए। ठीक है, एंड कंपैरिजन करने के लिए हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज में लेंगे, डिवीजन यूज में लेंगे। क्लियर यहां तक। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां पे देखो कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे हम क्या लिख रहे हैं, 2 क्वांटिटीज है ए और बी और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवीजन करेंगे, दोनों क्वांटिटीज का क्या करने वाले हम, डिवीजन करने वाले। तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, इसको ही हम क्या लिख सकते हो, या फिर ए इज टू बी। ठीक है, तो ए अपॉन बी बोल दो या फिर ए इज टू बी। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये जो न्यूमरेटर में चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्या बोलेंगे इसे हम, एंटीसीडेंट। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो चीज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिक्वेंट। बात समझ में आ गई, ये होता है आपका एंटीसीडेंट और ये होता है आपका कंसिक्वेंट। क्लियर, ध्यान रहेगा ये चीज। ओके, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे देखो, अगर किसी को नहीं पता होगा तो लिख लेना फटाफट से। ठीक है, न्यूमरेटर में जो आता है टर्म उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और डिनोमिनेटर में जो चीज आता है वो होता है कॉन्सिक्वेंट। ओके, ठीक है, अभी देखो मैं डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूं आपको, उसके थ्रू अलग अलग जो रेशियोज होते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि इनवर्स रेशियो क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है। ठीक है, ये जो टर्म्स है इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू पूरा समझते जाएंगे फटाफट से। ओके, तो यहां पे देखना, ये जो एक पहला क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं इसमें हमें क्या करना है, इनवर्स रेशियो फाइंड करना है। किस चीज का, 11:15 का। ठीक है, तो इनवर्स रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको कोई रेशियो गिवन है उसका अगर आपको इनवर्स रेशियो फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे, जो आपका डिनोमिनेटर में टर्म है उसको आप क्या करो, न्यूमरेटर में लेके आ जाओ, और जो आपका न्यूमरेटर में टर्म उसको आप क्या करो, डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ। ठीक है, तो 11:15 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 15:11। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आ गया। तो अगर आपको रेशियो गिवन है ए अपॉन बी और उसका अगर आपको इनवर्स रेशियो फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखना सेकेंड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज इज 3:4 इफ द एंटीसीडेंट इज 15 द कंसिक्वेंट इज। ठीक है, अब एंटीसीडेंट इसके लिए मैंने आपको बताया था, एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है, जो चीज आप न्यूमरेटर में लिख रहे हो, जो टर्म आप न्यूमरेटर में लिख रहे हो होता है एंटीसीडेंट, और जो टर्म आप डिनोमिनेटर में लिखते हो होता है कंसिक्वेंट। ठीक है, तो यहां पे आपको न्यूमरेटर का जो टर्म है वो गिवन है, कितना है, 15 है। ठीक है, आपको कंसिक्वेंट फाइंड करना है, यानी क्या है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है आपको फाइंड करना है। ठीक है, हमें पता नहीं, उसको हम अज्यूम कर लेते क्या है, एक्स है। ठीक है, एंड आपको रेशियो ऑलरेडी गिवन है, वो 2 क्वांटिटीज के बीच का रेशियो क्या है, 3:4 है। तो 15 अपॉन एक्स दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 3/4। ठीक है, आपका इक्वेशन बनके तैयार हो गया, आप इजीली एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 60 इज इक्वल्स टू 3x इंप्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60/3 करने पे कितना होगा, 20। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 20। वही तो हमें फाइंड करना था, कंसिक्वेंट फाइंड करना था, कंसिक्वेंट को हमने एक्स अज्यूम किया था और वो कितना है, 20 आया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th,
डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, ठीक है। अगर आपको रेशियो गिवन है और उसका अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? न्यूमरेटर में जो टर्म दिया उसका स्क्वायर कर लो, डिनोमिनेटर में जो टर्म दिया उसका भी स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको रेशियो गिवन है 3:4 और इसका आपको डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा? न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है 3 है तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 9, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 16। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया 9:16, यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं? एकदम आसान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, आपको क्या फाइंड करना है? सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है 25:36 का, ठीक है। तो डुप्लीकेट रेशियो में हम क्या कर रहे थे? न्यूमरेटर में जो टर्म और डिनोमिनेटर में जो टर्म उसका हम क्या कर रहे थे? स्क्वायर कर रहे थे। सब डुप्लीकेट में हमें क्या करना रहेगा? स्क्वायर रूट करना रहेगा, बस इतना ही है, ओके। तो 25 का स्क्वायर रूट करने पे क्या आएगा 5, 36 का स्क्वायर रूट करने पे क्या आएगा 6। तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या आ गया यहाँ पे 5:6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, क्लियर, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है 2:3 का, तो डुप्लीकेट में हम स्क्वायर कर रहे थे, ट्रिप्लीकेट में क्या होगा? क्यूब करना रहेगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? एकदम इजीली आंसर बता सकते हो। ये वाले क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, एकदम फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। तो 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 8/27 या 8:27, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। के बाद देखना क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है आपको 8:27 का। तो सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या करना रहेगा? क्यूब रूट निकालना रहेगा, ठीक है। न्यूमरेटर में जो टर्म है और डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका हम क्या करेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8:27 जो है इसका हमें क्या करना है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे 8 है, 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2, 27 जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो गया यहाँ पे 2:3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर एक बार अभी हम कर रहे हैं पहले 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10, ठीक है। तो यहां पे देखो आपको 4 रेशियोज गिवन है। कौन कौन से वो 4 रेशियोज बताना फटाफट से। एक आपको गिवन है 2:3, एक आपको गिवन है 9:4, एक गिवन है 5:6 और एक गिवन है आपको 8:10, ठीक है। और आपको क्या करना है? कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है। कंपाउंड रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? बहुत आसान चीज है। जितने भी आपको रेशियोज गिवन है उन सबको आपको यार वो मल्टीप्लाई कर दो, तो आप क्या होगा? आपका कंपाउंड रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 रेशियोज गिवन थे, उन चारों का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 8/10, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है ना, बट इसको जितना ज्यादा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो उतना आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज हो जाएगी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसके बाद में देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। और क्या चीज आएगा? तो न्यूमरेटर में क्या आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी क्या हो जाएगा? ये 8 आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये भी क्या हो रहा है 8 आ रहा है। 8/8 यानी क्या हो गया आपका 1/1, ठीक है। तो 1:1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर, ठीक है एकदम आसान। तो जब भी आपको कंपाउंड रेशियो फाइंड करना रहेगा, यानी क्या करोगे आप? जितने भी आपको रेशियोज गिवन है क्वेश्चन में उन सभी का आप क्या करो? मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो आपका क्या हो? कंपाउंड रेशियो निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? एकदम आसान चीज, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको कंपाउंड रेशियो का करा दे रहा हूं। 10th, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, तो एक रेशियो यहाँ पे गिवन आपको 4:9। दूसरा क्या है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 क्या होगा 9:16, ठीक है। एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा 2:3 का 8:27 और चौथा क्या है 9:7, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 रेशियोज गिवन है और इसका आपको क्या करना है? कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है। ऐसा जरूरी नहीं हर बार की 4 रेशियोज गिवन होते तभी कंपाउंड रेशियो फाइंड करने को आएगा। 2 रेशियोज का भी कंपाउंड रेशियो फाइंड करने को आ सकता है, 3 रेशियोज गिवन रहेगा उसका भी कंपाउंड रेशियो फाइंड करने को आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे भी अभी क्या है 4 रेशियोज है और इसका आपको क्या करना है? कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? बस वही 4 रेशियोज का क्या करना है? आपको मल्टीप्लीकेशन करना रहेगा। क्या होगा देखो 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 9/16 मल्टीप्लाइड बाय 8/27 मल्टीप्लाइड बाय 9/7, ठीक है। जितना ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाओ, ठीक है। तो क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है? देखो 9 और 9 कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 9 1 जा 9, 9 3 जा क्या हो गया 27, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया आपका 2 आ जा रहा है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना हो गया 21 आ रहा है। तो आपका 2/21 आ गया, ठीक है। 2/21 यानी इसको क्या बोल सकते हैं आप 2:21 है। ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया?
ठीक है, निकालते आएगा ना सभी को कंपाउंड रेशो आना ही चाहिए, ठीक है, और पूछ सकता है 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा वो कंपाउंड रेशो निकालने का, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी रेशियोज आपको क्वेश्चन में गिवन है उन सबका क्या करो आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका कंपाउंड रेशो निकल के आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, जितना ज्यादा उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इतना सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। अभी देखना एक क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। आपको a/b गिवन है 3:4 और आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है 2a + 3b 3a + 4b। अब इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं, एकदम अच्छे से सुनो और ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहां पे क्या आपको वैल्यू फाइंड करना है 2a + 3b 3a + 4b का, ओके। आपको क्या चीज गिवन है क्वेश्चन में, a/b कितना गिवन है 3:4 गिवन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज है, a की जगह आप क्या करो 3 पुट कर दो और b की जगह आप 4 पुट कर दो, ठीक है। a का वैल्यू 3 पुट करो और b का वैल्यू 4 पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पे 2a + 3b में a की जगह 3 और b की जगह 4 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 × 3 + 3 × 4 कितना होगा बताओ, 2 × 3 हो गया 6 एंड 3 × 4 कितना हो गया 12, तो 6 + 12 कितना हो गया 18, या आ गया हमारा 18, ठीक है। वैसे ये 3a + 4b में भी क्या करो, a की जगह पुट करो 3 और b की जगह पुट कर दो 4, तो 3 × 3 + 4 × 4, 3 × 3 हो गया 9, 4 × 4 हो गया 16, 9 + 16 कितना हो गया 25, ठीक है। ये कितना आ रहा है 18:25 है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है, एकदम आसान चीज, ठीक है। लग रहा है कि नहीं आसान एकदम, ओके। इसके बाद देखना और क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11, ठीक है। द एंगल्स आर, तो यहां पे क्या है आपको ट्राइंगल में कितने एंगल्स रहेंगे पहले तो ये पता रहना चाहिए, 3 एंगल्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों एंगल्स का जो रेशियो है वो कितना गिवन है 2:7:11 गिवन है, ठीक है। और आपको एक और चीज यहाँ पे जो पता होना चाहिए वो क्या है, सम ऑफ, ठीक है, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, देखो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन के पहले मैं आपको क्या करो पूरा मेथड से कैसे सॉल्व करके बताते हैं वो बता दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको जो ट्राइंगल के 3 एंगल्स उनका रेशियो क्या गिवन है 2:7:11 गिवन है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक एंगल क्या है 2x है, दूसरा क्या है 7x और तीसरा क्या है 11x, ठीक है। अब ये तीनों एंगल्स का जो सम है कितना रहना चाहिए 180 डिग्री रहना चाहिए, ठीक है। तो 2x + 7x + 11x = 180, एडिशन बताओ कितना आएगा, 2 + 7 + 11 कितना हो गया यहाँ पे, तो 2 + 7 9, 9 + 11 कितना हो गया 20, 20x = 180, x कितना आ रहा है बताओ 180/20 कितना हो गया 9, ठीक है। तो एंगल्स क्या क्या रहेंगे ट्राइंगल के, अब 2 × 9 कर दो, x की वैल्यू 9 आ गई ना, तो एक एंगल क्या था 2x था, एक क्या था 7x था और एक क्या था तीसरा 11x था, x की जगह बस आपको क्या करना 9 पुट करना है, तो 2 × 9 करने पे कितना आ गया 18, ठीक है। 7 × 9 करने पे कितना आएगा 63 और 11 × 9 करने पे कितना आएगा 99, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, एकदम आसान चीज, ठीक है। अगर इसको आपको ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, कैसे करना रहेगा, आप क्या करो चेक करो, जैसे ऑप्शन नंबर 1 को हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि जो आपको एंगल्स गिवन है ट्राइंगल के इनका रेशियो क्या 2:7:11 आ रहा है क्या, तो यहाँ पे आपको 20 डिग्री गिवन है, 70 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री गिवन है, इसका जब आप रेशियो फाइंड करोगे तो क्या आएगा 2:7:9 आएगा, ठीक है। तो 2:7:11 आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया गलत। ऑप्शन नंबर बी में भी क्या होगा, जब आप रेशियो फाइंड करोगे तो क्या आएगा 3:7:8 आएगा, तो क्या हो रहा है ये भी हो गया गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में जब आप रेशियो फाइंड करोगे तो क्या हो रहा है 2:7:11 आएगा, कैसे, 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को आप लिख सकते हो 2 × 9, ठीक है। 63 को आप लिख सकते हो 9 × 7 और 19 को आप लिख सकते हो 9 × 11, ठीक है। तो 9 कॉमन है, क्या हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है 2:7:11, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक भी कर लो कि सम 180 डिग्री आ रहा है क्या, ठीक है। तो 18 + 63 + 99 करने पे 180 भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट। बात समझ में आ रही है, ओके, ठीक है। इसके बाद देखना एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से देखो, 2 numbers are in the ratio 2:3, if 4 be subtracted from each they are in the ratio of 3:5, the numbers are, ठीक है। ये देखो मैं हटा दे रहा हूं एक बार, क्या क्या कंडीशन की मतलब आपको क्वेश्चन में कि जो 2 नंबर्स हैं उनके बीच का जो रेशियो है वो क्या है 2:3 है, ठीक है। और अगर हम क्या कर रहे हो दोनों नंबर्स में से 4 सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो जो नया रेशियो बन रहा है वो क्या रहेगा 3:5 रहेगा, ठीक है। तो नंबर्स क्या है, ठीक है, हम फटाफट से चेक कर लेते हैं ना। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है 16/24, तो 16/24 करने पे 2/3 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। 8 × 2 करेंगे तो 16 हो गया, 8 × 3 करेंगे तो 24 हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है 16/24 को आप 2/3 लिख सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करो 16 और 24 में से 4 सबट्रैक्ट कर दो, 16 में से भी 4 सबट्रैक्ट करो, 24 में से भी 4 सबट्रैक्ट करो। तो 16 में से 4 गया कितना आ गया 12 और 24 में से भी 4 गया कितना आ रहा है 20। तो 12/20 को भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा 3/5 आ जाएगा, ठीक है। 4 × 3 12 एंड 4 × 5 कितना 20, तो 3/5 आ रहा है, वही तो हमें चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट। बात समझ में आ गई, तो डायरेक्टली हमने इसको ऑप्शन से ही कर लिया। बात समझ में आ रही, आप बाकी कोई भी ऑप्शन जो इसको चेक कर लो, ठीक है। वहां पे क्या होगा आपकी सभी की सभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे ऑप्शन नंबर बी जो आपको गिवन है उसमें क्या गिवन है नंबर्स 4 और 6, ठीक है।
तो जब आप 4 और 6 का रेशियो फाइंड करोगे तो क्या होगा, 2 और 2/3 आ जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 होता है, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। बट जब आप 4 और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 - 4 करने पे क्या होगा 0, एंड 6 - 4 करने पे क्या होगा 2, तो 0/2 करोगे तो क्या होगा 0 आएगा। 3/5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत। वैसे आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो भी क्या आएगा, गलत ही आएगा, ठीक है। और आपका कोई ऑप्शन करेक्ट आ गया तो बाद में आपको आगे के ऑप्शन चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ वहां पे, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट रह सकता है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट रह सकते हैं एग्जाम में नहीं। बात समझ में आ रही है, ओके, ठीक है। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 19 जो है, एक बार मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, फटाफट से देखना। x/y कितना गिवन है आपको 3:4, और आपको वैल्यू फाइंड करना है किस चीज का, x² y + xy² x³ + y³, ठीक है। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, कौन से सिमिलर है ये, क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है, जहां पे आपको a/b गिवन था 3:4 और आपको वैल्यू फाइंड करना था 2a + 3b 3a + 4b का, ठीक है। बस वहां पे a और b था, यहाँ पे क्या x और y है, और कुछ फर्क नहीं इतना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x की जगह पुट कर दोगे 3 और y की जगह पुट करना रहेगा आपको 4, पुट करो फटाफट से। x² y + xy² में x की जगह पुट करो 3 और y की जगह पुट करो 4, ठीक है। तो 3² × 4 + 3 × 4², ठीक है, 3² × 4 + 3 × 4², तो 3² × 4 कितना होगा, 9 × 4 कितना हो गया 36, ठीक है, प्लस xy² यानी क्या हो गया 3 × 4², तो 3 × 16 यानी कितना हो गया 48, ठीक है। 36 + 48 कितना हो रहा है, कैलकुलेटर पे कर लो फटाफट से, कितना आ रहा है 84, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया 84, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 84। अब क्या करो, x³ + y³ फाइंड करो, यानी क्या होगा 3³ + 4³, ठीक है। तो 3³ कितना होगा आपका 27 और 4³ कितना होगा 64, तो 27 + 64 करने पे कितना आ रहा है देख लो फटाफट से, ये आ रहा है 91, ठीक है, 84:91, ठीक है। 19th का आंसर क्या आ रहा है 84:91। अब आप बोलोगे ऐसा तो कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस टिक करके आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी भी जब भी आप रेशियो फाइंड करते हो उसको आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना पड़ेगा, ठीक है। 84/91 जो है, ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो क्या आएगा, तो 7 × 12 करने पे कितना हो गया 84, एंड 7 × 13 करने पे कितना आ रहा है 91, तो क्या हो रहा है 12/13 यानी कितना हो गया 12:13, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, है एकदम आसान चीज, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए सॉल्व, और काबे भी क्या था, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। आप बहुत फटाफट से कर पाओगे, यहाँ पे तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके लिए टाइम लग रहा है, बट एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो हार्डली क्या होगा 20 सेकंड 30 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट उसके ऊपर तो नहीं जाने वाला, समझ में आ रहा है, ओके। देखो एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, p/q गिवन है 2:3 एंड x/y गिवन है 4:5, ठीक है। आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है 5px + 3qy = 10px + 4qy। आपको समझ में आ गया क्या करना रहेगा, यहाँ पे p के जगह पुट करेंगे 2, q के जगह पुट करेंगे 3, x की जगह पुट करेंगे 4, y की जगह पुट करेंगे 5, बस इतना ही है, ठीक है। तो 5px है ना, तो 5 × p के जगह पुट कर दिया 2, x की जगह पुट कर दिया 4, प्लस 3qy, तो 3 × q के जगह पुट कर दिया 3 और y की जगह पुट कर दिया 5, कितना आ रहा है देखो 5 × 2 × 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 40, ठीक है, प्लस 3 × 3 × 5 कितना हो गया 45, तो 40 + 45 कितना हो गया 85, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं 10px + 4qy कितना रहेगा वो फाइंड कर रहे हैं, क्या होगा देखो यहाँ पे 10 p के जगह क्या पुट करेंगे 2, x की जगह पुट कर देंगे 4, प्लस 4 × q की जगह पुट करेंगे 3 और y की जगह पुट करेंगे 5, तो 10 × 2 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80, प्लस 4 × 3 × 5 कितना हो जाएगा 60, 80 + 60 कितना हो गया 140, ठीक है। रेशियो फाइंड करो फटाफट से, 85:140, ठीक है। इसको भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 × 17 करोगे तो 85 आ जाएगा, एंड 5 × 28 करोगे तो कितना होगा 140 आ जाएगा, ठीक है। 17:28, इससे ज्यादा और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। इसके बाद देखना और एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। डेली अर्निंग्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 7:9, इफ ईच सेव्स ₹50 पर डे देयर डेली अर्निंग्स इन रुपीज आर, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको क्या क्या कंडीशंस गिवन कि जो 2 पर्सन है उनका डेली अर्निंग्स जो है क्या रेशियो में है 4:5 के रेशियो में, ठीक है। डेली एक्सपेंसेस का उनका जो रेशियो क्या है 7:9 में, ठीक है। और दोनों पर्सन जो है कितना सेव करते हैं एक दिन में 50-50 रुपए सेव कर रहे हैं, ठीक है। उनका डेली अर्निंग्स क्या रहेगा वो पूछ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन से करते हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है देखो, उनका डेली अर्निंग्स कितना बोला है 40 और 50। आप खुद बताओ अगर कोई पर्सन 40 रुपए कमा रहा है तो 50 रुपए सेव कर सकता है क्या, नहीं। तो ये तो एकदम बकवास सा ऑप्शन हो गया, ठीक है। मतलब देखते बराबर आपने इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि समझ में आ रहा है ना
अगर वो बोल रहा है कि 2 पर्सन की अर्निंग 40 और 50 है, ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों पर्सन जो है कितना सेव कर रहे हैं दिन का, 50-50 रुपए सेव कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन दिन का 40 रुपए कमा ही रहा है तो 50 रुपए सेव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, तो ये तो गलत ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है 50 और 40 है, तो उसमें सेकंड पर्सन अब 40 रुपए कमा रहा है दिन के, तो क्या 50 रुपए सेव कर पाएगा क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चेक करो, अब क्या है 400 और 500, ठीक है। तो चेक करो जो भी क्वेश्चन में कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई हो रही है क्या। 400 और 500 का जब आप रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या होगा 4:5 आएगा, वो क्वेश्चन में बोल रहा था, ठीक है। दोनों पर्सन की जो डेली अर्निंग है उसका रेशियो क्या होना चाहिए 4:5, ऑप्शन नंबर सी में वो हो भी रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन 400 रुपए कमा रहा है और कोई पर्सन 500 रुपए कमा रहा है तो दिन के 50-50 रुपए सेव कर भी सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा देखो क्या बोले, देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 7:9, ठीक है। अब ये भी अगर आपको पता करना है कि उनका एक्सपेंसेस का जो रेशियो 7:9 है या नहीं, तो आप कैसे करोगे, अगर पर्सन 400 रुपए कमा रहा है उसमें से वो क्या कर रहा है 50 रुपए सिर्फ सेव कर पा रहा है दिन के, ठीक है। मतलब उसने कितना खर्च कर दिया दिन में 350 रुपए खर्च कर दिया, 400 - 50 यानी कितना 350 रुपए खर्च कर दिया। वैसे ही अगर कोई पर्सन 500 रुपए कमा रहा है दिन का और वो भी सिर्फ 50 रुपए सेव कर पा रहा है दिन में, यानी उसने कितना खर्च किया दिन में पूरा 500 - 50 यानी कितना 450 रुपए खर्च कर दिया, ठीक है। तो 350:450, ठीक है, इसका रेशियो फाइंड करो क्या आएगा ये आपका, 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बाद में 5 × 7 35 एंड 5 × 9 कितना 45, 7:9 वही आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, आपकी सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस दे रखी थी सभी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आया ना सभी को, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर किसी को इक्वेशंस फॉर्म करने वगैरह में क्या होती है दिक्कत आती है तो आप ऑप्शन से भी तो कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसको भी एक बार कर ले रहे हैं। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8। If the second train runs 400 kilometers in 5 hours, the speed of the first train is, ठीक है। मैं एक बार देखो ये हटा दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ दिख नहीं रहा इस वजह से, ठीक है। वही था ना, हाँ 400 किलोमीटर और 5 आवर्स। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें गिवन है आपको क्वेश्चन में कि 2 ट्रेन की स्पीड का जो रेशियो क्या है 7:8 है, ठीक है। सेकंड ट्रेन जो है वो क्या कर रही है 400 किलोमीटर जो है रन कर रही है कितने 5 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो उसका स्पीड आप निकाल सकते हो इजीली। सेकंड ट्रेन का स्पीड कितना रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 400 किलोमीटर और टाइम कितना लिया 5 आवर्स, तो 400/5 करने पे कितना आ रहा है 80 आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड ट्रेन का स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेकंड ट्रेन का स्पीड हमारा आ गया 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड हमें पता नहीं, हम मान ले रहे क्या है x, ठीक है। और दोनों ट्रेन की स्पीड का जो रेशियो हो क्या गिवन आपको 7:8 गिवन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे देखना, मैं नीचे लिख के बता दे रहा हूँ, x/80 = क्या 7/8, ठीक है। x क्या हो जाएगा 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 80, 8 1 जा 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 80, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया 70, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। तो अब ये नहीं होना चाहिए कि किसी को स्पीड निकालते नहीं आता है, ठीक है। स्पीड निकालना एकदम आसान चीज है। स्पीड का जो फॉर्मूला क्या रहेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। समझ में आ गया, ओके, ठीक है। एक और चीज देखना, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। द नंबर विच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31 रिड्यूसिंग इट टू 1:4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, न्यूमरेटर में 19 है, डिनोमिनेटर में 31 है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हमने क्या सबट्रैक्ट करना चाहिए जिससे जो हमारा रेशियो बने वो क्या रहना चाहिए 1:4, ठीक है। तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से क्या कर रहे हैं 15 सबट्रैक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या रेशियो 1:4 आ रहा है क्या। तो 19 में से 15 सबट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा, 19 में 15 करने पे कितना आएगा 4, ठीक है। एंड 31 - 15 करने पे कितना आएगा 16 आ रहा है, ठीक है। चेक कर लो 4:16 कितना हो गया 1:4, ठीक है। वही तो चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, जो भी कंडीशन थी क्वेश्चन में सब सेटिस्फाई हो जा रही, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने ऑप्शन से बनाए, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के भी एंड स्टैटिस्टिक्स के भी ऑप्शन से बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फायदा उठाओ, ठीक है। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं उसका फायदा उठाओ, ठीक है। आपको पूरी स्टेप्स लिखनी नहीं है। तो अगर आपको ऑप्शंस के थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व करते आ जा रहे तो आपको मार्क्स तो पूरे ही मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो बोलेगा कि आपने पूरा मेथड से सॉल्व नहीं किया, ऑप्शन से सॉल्व किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, जो भी मेथड सबसे ज्यादा क्या है फास्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू आंसर सबसे जल्दी आ जाएगा वो मेथड आपको यूज में लेना है, ओके। क्योंकि हमारे पास टाइम का कंस्टेंट होता है, 2 आवर्स में आपको क्या करना है 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने को मैक्सिमम 1.2 मिनट्स है, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे क्या रहेंगे 50-60 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि क्या होगा आधे मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे, मतलब 30 सेकंड बहुत हो गया उसके अंदर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे या फिर बहुत ही आसान रहेंगे, दिखते से क्वेश्चन बन जाएगा वैसे टाइप के रहेंगे, ठीक है। तो आप जब पेपर जब भी सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा मत करना कि लाइन वाइज आप सॉल्व करते जा रहे हो, पहला कर रहे हो बाद में दूसरा कर रहे हो तीसरा कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं,
आपको क्या करना है, क्वेश्चंस देखते जाओ, जो भी आसान लग रहा है तब की तब बनाओ, अगर लग रहा है कि लेंदी है, आ जाता है बट लग रहा है लेंदी है, उसको स्किप करो अभी, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी 50-60 क्वेश्चन एकदम ही ज्यादा आसान थे उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 घंटे में पूरे क्वेश्चंस को निपटा देना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और रहते ही है हर पेपर में, चाहे कितना भी टफ पेपर क्यों ना आ जाए, मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे जो बहुत ही ज्यादा आसान रहने वाले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो आसान क्वेश्चंस को फटाफट से पहले क्या करना है, 1 घंटे में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपको अगर कोई क्वेश्चन वहां पे लगता है कि जो आपको आ जाता है बट उसको टाइम लगेगा, ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट भी लग जाएंगे, तो उसको आप पहले सॉल्व करने मत बैठो, तो आप क्या करो, बात के लिए छोड़ो, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे, वैसे टाइप के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, 1 या 1.5 मिनट के अंदर जो सॉल्व हो जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप क्या करो, पहले निपटा दो। 1 घंटे में क्या होगा, आपका 50 मार्क का पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा, मिनिमम 50 मार्क का पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1 घंटा बाकी है और आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जिन्होंने 60-70 मार्क का क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर लिया, वो तो बहुत ही बढ़िया है, बट मैं मान रहा हूं, ठीक है, कि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी होगा, ठीक है, तो अगर बराबर से क्वेश्चंस को क्या कर रहा है, स्कैन कर ले रहा है और 50 आसान क्वेश्चंस वहां पे ढूंढ ले रहा है, तो 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस बना सकता है। 1 घंटे में उसके 50 क्वेश्चंस बन गए, एक्यूरेसी उसने बहुत बढ़िया रखी, तो वहां पे वो पास तो हो गया, ठीक है। अब वो जो आखिरी का 1 घंटा है उसमें जितने भी वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो सब क्या उसके बोनस है, ठीक है, 200 बनाने के लिए काम में आएंगे। बात समझ में आ रही, तो बिल्कुल घबराए मत करो, ठीक है। मैंने बहुत बार देखा कि स्टूडेंट्स क्या होता है, मैथ्स के पेपर से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, एंड सीए फाउंडेशन में जो स्टूडेंट्स का लटकता है, ठीक है, एग्रीगेट बनने के बावजूद भी जो उनका सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाता, उसके पीछे का एक ही कारण होता है, मैथ्स, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस वजह से हम यहाँ पे ये रिवीजन सीरीज लेके आए, जिसके थ्रू आपका पूरा मैथ्स का डर मिट जाए, ठीक है। और रिवीजन सीरीज में इतने सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती जाएगी और 80+ भी आप बना सकते हो, ठीक है। अचीवेबल है, अभी जो आपके पास टाइम पीरियड है उसमें भी अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो तो 80+ बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट में मेरे स्टूडेंट्स ने 90+ वगैरह भी बनाए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी उसमें। समझ में आ रही है, ओके, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखो मैं आपको करा दे रहा हूं रेशियो, और इसके साथ क्या होगा, रेशियो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 18th वाला क्वेश्चन देखो, एक बार रीड करना। P, Q and R are 3 cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12. 11:12 भी है ना, एक बार रुको, हाँ 11:12. And that between P and R is 9:8. The ratio between the average temperature of Q and R is, यहां पे देखना आपको P/Q गिवन है, मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं, P/Q कितना गिवन है आपको, 11:12. और क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, P एंड R के जो टेम्परेचर का रेशियो कितना गिवन है, 9:8 ना, हाँ 9:8. P/R जो आपको गिवन हो कितना है, 9:8, ठीक है। और हमें मेरे ख्याल से Q/R जो है फाइंड करके बताना, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो यहां पे देखना एकदम अच्छे से पूरा क्या करो, स्क्रीन पे ध्यान दो पूरा। यहां पे क्या हो रहा है, पहला वाला जो रेशियो क्या हो रहा है आपका Q पे खत्म हो रहा है, और दूसरा वाला जो रेशियो क्या हो रहा है आपका P से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बट इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, क्या करना रहेगा आपको, पहला वाला रेशियो जो कहां पे खत्म करो, जहां से आपका सेकंड वाला रेशियो स्टार्ट हो रहा है वहां पे, वैसे, ठीक है। ये P/Q है ना, इसका अगर हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा, ठीक है। तो P/Q अगर 11:12 है तो Q/P कितना रहेगा बताना, Q/P कितना रहेगा, 12:11 रहेगा, ठीक है। एंड दूसरा वाला रेशियो क्या है आपका, P/R कितना है, 9:8. अब अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो रहा है, पहला वाला रेशियो आपका P पे खत्म हो रहा है और दूसरा वाला रेशियो भी क्या हो रहा है आपका P पे चालू हो रहा है, ठीक है। अब आप ये वाला क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। जब आपने ऐसा कर लिया कि पहला वाला रेशियो जहां पे आपका खत्म हो रहा है वहां से अगर आपका दूसरा वाला रेशियो स्टार्ट हो रहा है, तब आपको क्या करना रहेगा, देखो Q/P/R, ठीक है। पहले क्या है Q, बाद में क्या है P और बाद में क्या है R। तो Q/P/R कैसे फाइंड करोगे आप, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। 12 × 9, ठीक है, 12 × 9 कितना हो गया, 108, ठीक है। बाद में 11 × 9 कितना हो गया, 99, और बाद में क्या होगा आपका 11 × 8 कितना हो गया, 88, ठीक है। तो Q/P/R कितना आ गया आपका, 108:99:88. हमें तो क्या चाहिए था, सिर्फ Q/R चाहिए था, तो Q कितना हो गया यहाँ पे 108 हो गया, और R कितना हो गया 88 हो गया। Q/R कितना हो जाएगा 108:88, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जब भी आपको रेशियो फाइंड करना होता है तो क्या करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना पड़ता है उसे, ठीक है। तो 108 और 88 दोनों क्या 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 108 डिवाइडेड बाय 4 करने पे कितना आएगा आपका 27 आएगा, ठीक है। एंड 88 डिवाइडेड बाय 4 करने पे कितना आएगा 22 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 27:22, ठीक है। 4 × 27 करने पे कितना होता है 108 आ जाता है, 4 × 22 करने पे कितना होगा 88 आएगा। यहाँ पे कितना आ गया Q/R आपका 27:22, ठीक है। और से ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 27:20, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये देखो मैं हटा दे रहा हूँ, दिख गया सभी को, 27:20, समझ में आ गया कि नहीं। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की है,
और इसके साथ हमारा रेशियो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर 2 क्वेश्चंस रेशियो के इन केस एग्जाम में आ जाते हैं तो इजीली आपको बनाते आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम जो है क्या कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट जो है चैप्टर का प्रपोर्शंस जो है, ठीक है, उसका रिवीजन स्टार्ट कर दे रहे। ओके, तो यहां पे देखना प्रपोर्शंस जो इसका रिवीजन भी मैं क्या करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा के तो दे ही दूंगा इसकी, ठीक है। बट उसके पहले क्या कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, उसको एकदम ध्यान से सुनते जाओ। तो यहां पे क्या हो रहा है प्रपोर्शंस में, अगर आपको ऐसा बोला है कि 4 नंबर्स है ए बी सी और डी, और ये क्या है प्रपोर्शन में, ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो समझो। फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल टू व्हाट, थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म, ठीक है। तो अगर आपको 4 टर्म्स गिवन है या 4 नंबर्स गिवन है और क्या बोल रखा है प्रपोर्शन में, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म शुड बी इक्वल टू व्हाट, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म, ठीक है। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चीज आएगी, ए मल्टीप्लाइड बाय डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ए मल्टीप्लाइड बाय डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। जो आपका पहला और आखिरी टर्म होता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और बीच की जो टर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मीन्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए और डी क्या है, पहला और आखिरी टर्म है, और बी और सी क्या है, बीच की टर्म्स है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बात समझ में आ गई, ठीक है, ध्यान रहेगा कि नहीं। ओके, इसके ऊपर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्या करेंगे वो, 3 टर्म्स दे देंगे आपको और चौथी टर्म नहीं देंगे, और क्या बोलेंगे कि ये 4 टर्म्स आपकी प्रपोर्शन में, चौथे वाली टर्म जो है फाइंड करके बताओ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाली चीज को यूज में लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता भी दे रहा हूं यहां पे, जैसे देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ प्रपोर्शनल टू 4 6 8 इज, फोर्थ प्रपोर्शनल लेने के आपको फोर्थ नंबर का टर्म फाइंड करना है, ठीक है। एकदम आसान भाषा में क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शनल लेने फोर्थ नंबर का टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। वो हमें पता नहीं, हम क्या मान लेते हो, क्या है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4 6 8 और एक्स, ये क्या है प्रपोर्शन में, ठीक है। तो अगर 4 टर्म्स आपकी प्रपोर्शन में, 4 नंबर्स अगर आपके प्रपोर्शन में, तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी क्या हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 8, एक्स क्या होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना हो गया 48 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो रहा है 12। क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो मैं करा दे रहा हूं यहां पे, जैसे देखना फिफ्थ वाला जो है, द फोर्थ प्रपोर्शनल टू 2a a स्क्वायर c इज, ठीक है। यहां पे भी फोर्थ प्रपोर्शनल फाइंड करना है, यानी कि आपको फोर्थ नंबर का टर्म फाइंड करना है, उसको हम क्या अज्यूम कर ले रहे, क्या है x, ठीक है। तो यहां पे फिर से क्या होगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ टर्म दैट शुड बी इक्वल टू सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस, ठीक है। पहला टर्म है 2a, चौथा टर्म क्या है x है, तो 2a मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c, x क्या होगा a स्क्वायर c अपॉन 2a, ठीक है। a स्क्वायर अपॉन a क्या होगा a आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो रहा है ac अपॉन 2, ठीक है। ac अपॉन 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखो और कर रहे हैं इसके ऊपर ही बेस्ड, जैसे कि देखना ये 23rd, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 12 16 स्टार मार्क एंड 20 आर इन प्रपोर्शन देन स्टार मार्क इज, ठीक है। जो स्टार मार्क है उसका वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम चीज यूज कर लो यार, क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ टर्म, यानी क्या होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू क्या हो रहेगा, सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है वो स्टार मार्क, ठीक है। तो स्टार मार्क क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ गया 15 आ रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर लिया, 12 मल्टीप्लाइड बाय 20 आ रहा है आपको 240 और उसको डिवाइड कर दिया 16 से, तो क्या आ रहा है 15। समझ में आ गया, ठीक है। वैसे आप 24th भी कर सकते हो, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, वो आपने खुद से करके एक बार देख लेना। ओके, एक क्वेश्चन देखो और बता दे रहा हूं इसी में, 6th वाला जो है, ठीक है। यहां पे भी देखो 4 नंबर्स क्या है 1/2 1/3 1/5 एंड 1/x आर प्रोपोर्शनल देन x इज, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सेम चीज ही करना है। तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ टर्म इज इक्वल टू क्या रहेगा, सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म, क्या आ रहा है देखना 1/2x इज इक्वल टू क्या रहेगा 1/15, देयरफॉर 15 इज इक्वल टू 2x इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना रहेगा 15/2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। एकदम आसान क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। देखो एक चीज और क्या होती है, अगर आपको ऐसा बोल रखा है कि 3 टर्म्स आपकी प्रपोर्शन में, जैसे कि a b एंड c आर इन प्रपोर्शन,
ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय b, यानी क्या हो गया, a मल्टीप्लाइड बाय सी इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, मिडल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अगर आपको तीन टर्म्स गिवन और वो क्या है, प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, मिडल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ पे एक्सट्रीम्स क्या है, पहला टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है, और मिडल टर्म क्या है यहाँ पे आपका सेकंड नंबर वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिडल टर्म है, ठीक है, जो सेकंड नंबर का टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। ध्यान रहेगा क्या, ठीक है, लिख के रख लो ना, तो हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। इसके ऊपर बेस देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना एक बार। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81 इज, यानी कि अगर आपको फर्स्ट वाला टर्म दिया 25, थर्ड वाला टर्म दिया 81 और बीच वाला जो टर्म है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शनल यानी क्या होता है, बीच वाला टर्म। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल को हम अज्यूम कर लेते क्या है, बी है। क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय सी। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 25 मल्टीप्लाइड बाय 81। ठीक है, फाइंड कर लो कैलकुलेटर पे, 25 मल्टीप्लाइड बाय 81 कितना आ रहा है, 2025। ये तो बी स्क्वायर आया ना 2025, तो बी क्या रहेगा, 2025 का स्क्वायर रूट, यानी कितना हो गया, 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आ गया। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, यहां पे आप सेकंड वाला भी कर लो। थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है 12 18 का। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल यानी क्या है, थर्ड नंबर का टर्म फाइंड करना है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर का टर्म हम क्या अज्यूम कर लेते, क्या है, एक्स। ठीक है, यहाँ पे तीन टर्म्स है, 12 18 और एक्स, और ये क्या है, प्रपोर्शन में। यहाँ पे क्या होगा, फिर से मिडल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 18 का स्क्वायर अपॉन 12। 18 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 324, उसको डिवाइड कर दो 12 से, कितना आ रहा है, 27। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 27। ऑप्शन नंबर बी, एकदम आसान चीज। ओके, सेवेंथ वाला करना, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर इज। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म 12x स्क्वायर है एंड थर्ड नंबर का टर्म क्या 27y स्क्वायर है। आपको मीन प्रोपोर्शनल यानी क्या करना है, मिडल वाला जो टर्म है वो फाइंड करके बताना है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, मिडल वाला जो टर्म है उसको हम b अज्यूम कर लेते हैं। तो क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म, तो क्या रहेगा 12x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 27y स्क्वायर। कितना आ रहा है देखो, 12 मल्टीप्लाइड बाय 27 करने पे कितना आ रहा है, 324। क्या आ गया, 324x स्क्वायर y स्क्वायर। बट ये तो b स्क्वायर आया ना, हमें तो सिर्फ b चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 324 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 18, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x और y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y, ये कितना आ गया, 18xy। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, एकदम आसान चीज। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चंस बता दे रहा हूं मैं आपको, जैसे देखना क्वेश्चन नंबर 12 एक बार अभी हम कर रहे हैं। 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इक्वल टू क्या गिवन है, 3/4। आपको क्या करना है, x इज टू y फाइंड करना है, एकदम आसान चीज है। 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 5x माइनस 3y होल मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 5y माइनस 3x होल मल्टीप्लाइड बाय। मल्टीप्लीकेशन करने पे देखो क्या आ रहा है, तो 20x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 15y माइनस 9x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स एक साइड में और y वाली टर्म्स एक साइड में। ठीक है, तो 20x प्लस 9x, ये माइनस 9x यहाँ जाके क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में जाके प्लस 9x हो जाएगा। तो 20x प्लस 9x कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 29x हो गया। ठीक है, एंड ये वाला माइनस 9y क्या होगा, अपोजिट साइड में जाके क्या होगा, प्लस 9y हो जाएगा। तो 15y प्लस 9y कितना हो गया, 24y हो गया। ठीक है, देखो x अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 24/29। वही तो फाइंड करना था आपको, x इज टू y यानी क्या, x अपॉन y फाइंड करना, क्या आ गया 24/29, यानी कितना 24:29। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या आप, कुछ भी सिंप्लीफाई कर पाओगे क्या, फटाफट से देख लो, इसको आप कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो 24/29 ही आएगा, ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसमें कंफ्यूज मत होना कि यार नन ऑफ दिस आ गया मतलब हमने कुछ मिस्टेक किया होगा, नहीं, नन ऑफ दिस भी आंसर आ सकता है। ठीक है, आपको चेक करना है तो चेक कर लो फटाफट से। एक्सरसाइज 1B का आंसर क्या दिया है, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 12 था ना मेरे ख्याल से, एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। ठीक है, डी दिया है, नन ऑफ दिस। ओके,
एग्जाम में भी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका नन ऑफ दिस आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचते बैठना कि आपने कुछ मिस्टेक वगैरह कर दी है, ठीक है, नन ऑफ दिस भी आंसर्स आ सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। चलो और कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं यहां पे, देखना ध्यान से एकदम। 15th, x is to y गिवन है 2 is to 3, और क्या गिवन है, y is to z गिवन है 4 is to 3। आपको क्या फाइंड करना है, x is to y is to z फाइंड करना है। यहां पे आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या है, जहां पे आपका फर्स्ट वाला रेशियो खत्म हो रहा है y पे, वहां से क्या हो रहा है, आपका दूसरा वाला रेशियो जो है स्टार्ट हो रहा है y से, ठीक है। तो आपको ध्यान में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे देखो, x is to y क्या हो गया 2 is to 3 एंड y is to z क्या हो गया 4 is to 3, ठीक है। तो x is to y is to z कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान में आ रहा है कि नहीं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे, सबसे पहले क्या आ गया 8, इसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे, क्या आ गया 12, एंड बाद में 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 3 करेंगे, क्योंकि क्या आ रहा है 9। x is to y is to z क्या आ रहा है 8 is to 12 is to 9, कौन सा ऑप्शन है देख लो, 8 is to 12 is to 9, ठीक है, क्योंकि इसको भी और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 8 is to 12 is to 9 ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में ही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है यहाँ पे भी, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कर लिए जिनके आंसर क्या आ रहे हैं, नन ऑफ दिस आ रहे, ठीक है। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 14 जो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले, x अपॉन 2 इक्वल्स टू y अपॉन 3 इक्वल्स टू z अपॉन 7, और हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है किस चीज का, 2x माइनस 5y प्लस 4z, ठीक है, वोल डिवाइडेड बाय 2y। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना एकदम। आपको क्या करना है, x के नीचे जो टर्म है ना वो क्या करो, आप x की जगह पुट कर दो, y के नीचे जो टर्म है y की जगह पुट कर देना, z के नीचे जो टर्म है z की जगह पुट कर देना। यानी आप x की जगह क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, y की जगह आप 3 पुट करोगे, और z की जगह आप 7 पुट करोगे। पुट कर दो फटाफट से, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 वोल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय y, यानी क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो न्यूमरेटर में देखो क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करने पे 4 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 करने पे 15 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 करने पे 28 वोल डिवाइडेड बाय 6। तो 4 माइनस 15 प्लस 28 कितना आ गया 17 आ रहा है न्यूमरेटर में, ये आपका आ गया 17/6, क्या आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है एकदम आसान चीज। इस टाइप का देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, ये रहा, ठीक है। 9th वाला जो है एक बार देखो, a अपॉन 3 इक्वल्स टू b अपॉन 4 इक्वल्स टू c अपॉन 7। आपको क्या फाइंड करना है, a प्लस b प्लस c होल डिवाइडेड बाय c। क्या करेंगे यहाँ पे हम, a की जगह पुट करेंगे 3, b की जगह पुट करेंगे 4 और c की जगह पुट कर देंगे 7। क्या होगा देखो 3 प्लस 4 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 7। तो 3 प्लस 4 प्लस 7 कितना हो रहा है, क्या आपका आ रहा है 14, एंड 14 को जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो एक बार 10th वाला क्वेश्चन देखना, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 1.5 द वैल्यू ऑफ PS इज टू QR इज, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो देखो क्या दिया है आपको, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, ठीक है। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, P मल्टीप्लाइड बाय S इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, Q मल्टीप्लाइड बाय R। समझ में आ गया, P मल्टीप्लाइड बाय S इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, Q मल्टीप्लाइड बाय R। आपको रेशियो किस चीज का फाइंड करना है, PS इज टू QR का, और PS क्या है QR के बराबर ही है, तो QR इज टू QR क्या हो गया 1:1। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, 2.5 अपॉन 1.5 जो इसको हमने कुछ भी यूज में लिया क्या नहीं। बात समझ में आ गई है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी एक बार कर रहे हैं, x इज टू y इज इक्वल्स टू z इज टू w इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 2.5 इज टू 1.5 द वैल्यू ऑफ x प्लस z अपॉन y प्लस w इज, ठीक है एकदम आसान चीज है। x इज टू y क्या है आपका 2.5 इज टू 1.5 है, यानी x की जगह आप 2.5 पुट कर दो और y की जगह 1.5 पुट कर दो, ठीक है। बाद में देखना z इज टू w क्या है आपका 2.5 इज टू 1.5, तो फिर से क्या होगा z की जगह हम 2.5 पुट करेंगे और w की जगह हम क्या करेंगे 1.5 पुट करेंगे, पुट कर दो। x प्लस z कितना हो जाएगा, x की जगह 2.5 और z की जगह भी 2.5, तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब देखो y प्लस w, तो y की जगह 1.5 और w की जगह भी 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 3, ठीक है, क्या हो रहा है 5/3, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया सभी को, ठीक है एकदम आसान चीज। ओके कुछ क्वेश्चंस देखो और देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, the sum of ages of 3 persons is 150 years. 10 years ago their ages were in the ratio of 7:8:9, ठीक है। their present ages are, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशंस है, ठीक है। वो जो 3 पर्सन है उनकी प्रेजेंट एज का सम कितना है 150 ईयर्स है,
ठीक है, उनकी प्रेजेंट एज का सम कितना है 150 ईयर्स है, ठीक है। एंड 10 साल पहले जो उनकी एजेस थी, ठीक है, उसका जो रेशियो वो कितना है 7:8:9 था, ठीक है। तो प्रेजेंट एज अभी कितनी रहेगी तीनों पर्सन की हमें बताना है, तो हम ऑप्शन से कर रहे हैं फटाफट से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो हम चेक कर रहे हैं 45, 50, 55, एक बार चेक करो क्या इनका सम जो है 150 आ रहा है क्या, तो 45 + 50 + 55 कितना आ रहा है 150 आ रहा है, ठीक है। अब एक बार चेक करो कि 10 साल पहले ये जो तीनों पर्सन की जो एज रहेगी उसका रेशियो क्या 7:8:9 आ रहा है। तो आज अगर कोई पर्सन का एज 45 ईयर्स है, 10 साल पहले कितना रहेगा 35 रहेगा, 45 - 10 कितना 35। आज अगर कोई पर्सन का एज 50 साल है तो 10 साल पहले कितना रहेगा 40 साल रहेगा, ठीक है। और अगर आज कोई पर्सन का एज 55 साल है तो 10 साल पहले कितना रहेगा 45 साल रहेगा। फटाफट से देखो इसका रेशियो कितना आएगा 35:40:45 का, तो 5 × 7 35, 5 × 8 40, 5 × 9 45, 7:8:9 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में सभी कंडीशंस जो थी क्वेश्चन की सेटिस्फाई हो जा रही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। बात समझ में आ गई है, एकदम आसान चीज, ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 1.4 ग्राम्स एंड 5.6 ग्राम्स इज, ठीक है। तो यहां पे आपको मीन प्रपोर्शनल फाइंड करना है, तो वही हम मीन प्रपोर्शनल जो उसको बी मान लेते हैं, तो क्या होगा b² = a × c। a क्या है यहाँ पे 1.4 ग्राम एंड c क्या है यहाँ पे 5.6 ग्राम, तो b² = क्या हो गया 1.4 × 5.6, ठीक है। ग्राम्स का स्क्वायर वो आएगा वो अलग ही है, ग्राम्स का स्क्वायर। अब देखो 1.4 × 5.6 करने पे कितना आ रहा है 7.84 आया, तो 7.84 ग्राम्स का स्क्वायर, ठीक है। तो b कितना रहेगा, हमें तो b चाहिए ना, तो b कितना रहेगा 7.84 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, कितना आ गया 2.8 एंड ये क्या हो गया ग्राम्स, b कितना हो गया 2.8 ग्राम्स, ठीक है। b कितना हो गया 2.8 ग्राम्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखना एक बार, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, if 6 be added to each terms of the ratio then the new ratio will be 4:5 then the numbers are, ठीक है। इसको भी आप इजीली जो है ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि दो नंबर्स के बीच का जो रेशियो क्या रहना चाहिए 3:4 रहना चाहिए, ओके। तो चेक कर लो ऑप्शन नंबर ए जो है 14 और 20, इसका रेशियो क्या 3:4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। 14/20 जब आप करोगे तो क्या आएगा 7/10 आ रहा है, 2 × 7 14 एंड 2 × 10 कितना 20, तो ये 3:4 तो किधर से ही नहीं आ रहा, तो ये तो क्या हो गया गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में जो नंबर्स गिवन हो गया 17 और 19, तो 17 और 19 दोनों क्या प्राइम नंबर है, इसको और सिंप्लीफाई आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या 3:4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया गलत। ऑप्शन नंबर सी चेक करो 18/24, क्या 2:3 आ रहा है 3:4 आ रहा है क्या, ठीक है। 18/24 क्या 3:4 आ रहा है, तो 6 × 3 करने पे 18 होता है और 6 × 4 करने पे 24 होता है, तो 3:4 आ गया। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। फिर क्या बोल रखा था कि अगर आप दोनों नंबर्स में 6 ऐड करते हो तो नया रेशियो क्या बन के आएगा 4:5 आएगा। 18 में आप 6 ऐड करो फटाफट से, 18 में 6 ऐड करने पे कितना होगा 24, और 24 में 6 ऐड करने पे क्या होगा 30, 24/30 क्या 4:5 होता है क्या, तो 6 × 4 क्या हो गया 24 एंड 6 × 5 कितना होता है 30, तो 24/30 को आप 4:5 लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट, समझ में आ गया, ठीक है। तो कितने सारे क्वेश्चन हम सिर्फ ऑप्शन से करते जा रहे हैं, ओके। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। a:b कितना गिवन है आपको 4:1, आपको क्या फाइंड करना है √(a/b + √(b/a)। एकदम आसान चीज, a की जगह 4 पुट करो, b की जगह 1 पुट करो, ठीक है। तो √4/1 + √1/4, तो 4/1 तो क्या होगा 4 ही होगा एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 4 का स्क्वायर रूट आ गया आपका 2 प्लस √1/4 कितना हो गया 1/2, तो 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 4, 1 × 1 1, 1 × 2 2, तो 4 + 1 हो गया 5 और ये 2, तो 5/2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए है, एकदम आसान, ओके ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को। अब जो प्रपोर्शन में एक आखिरी पार्ट जो है वो भी मैं आपको फटाफट से बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको देखो क्या कर रहा हूं, दूसरी स्क्रीन पे लेके चले जा रहा हूं, ठीक है। दूसरा जो है पेज मैंने ओपन कर लिया, फटाफट से यहां पे समझते जाना। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, अगर आपको a/b = c/d ऐसा गिवन है, ठीक है। a/b = c/d, ठीक है। तो देखना अगर मैं इसको अब क्या कर रहा हूं ऐसा लिख रहा हूं a + b/b = c + d/d। बात समझ में आ गई, a + b/b = c + d/d, ठीक है। ये जो चीज हमने लिखी इसको हम क्या बोलते हैं कंपोनेंडो, क्या बोलते हैं कंपोनेंडो, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, ये जो LHS में a/b था इसमें हमने क्या करा 1 ऐड कर दिया, और ये जो RHS में c/d था इसमें भी हमने क्या करा 1 ऐड कर दिया, a/b + 1 = c/d + 1।
ए अपॉन बी प्लस वन करने पे क्या होगा, देखो ये ए प्लस बी अपॉन बी आ जाएगा, और सी अपॉन डी प्लस वन करने पे क्या होगा, ये आपका सी प्लस डी अपॉन डी आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो। ठीक है, वैसे ही देखना एक चीज क्या होती है, अब ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, इसको हम बोलते हैं डिविडेंडो। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस में हम क्या करेंगे, वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा फिर आपका ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ठीक है, एक चीज एक और क्या होती है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, बेसिकली हमने क्या करा, ये जो दो चीजें आई थी इसको हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या आएगा आपका ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। क्लियर यहां तक। एक और चीज ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है ना। ठीक है, तो अगर आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसा लिख दे रहे हो, बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी, तो ये क्या हो गया, इनवर्टेंडो। ठीक है, इनवर्टेंडो समझ में ही आ रहा होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में चल गया और न्यूमरेटर जो था आपका डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी था, उसको हम क्या लिख रहे हैं, बी अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी, यानी क्या हो रहा है, इनवर्टेंडो। क्लियर। ठीक है, एक और चीज देखो क्या होता है, ये सी अगर क्या हो रहा है, ये सी अगर यहां पे आ जा रहा है बी के जगह, और ये बी जो क्या हो रहा है सी के जगह चले जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए अपॉन सी, ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो। ठीक है, ओके। इसके अलावा देखो और क्या चीज होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ एंड सो ऑन। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, ठीक है, जो भी आपके ये सब रेशियोज है, ठीक है, उनके न्यूमरेटर्स में जो टर्म्स है उसका आप क्या करो, एडिशन कर दो। क्या होगा, ए प्लस सी प्लस ई प्लस एंड सो ऑन अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है, ठीक है, रेशियोज उसका भी सम कर दो। तो क्या हो गया, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एंड सो ऑन। ये क्या होता है आपका एडेंडो। ठीक है, एडेंडो। ओके, एंड एक क्या चीज रहेगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या होगा, जो इतने सारे हमने रेशियोज लिख रखे, ठीक है, न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उसका आप क्या करो, आप डिफरेंस फाइंड करो। तो क्या होगा, ए माइनस सी माइनस ई माइनस एंड सो ऑन अपॉन डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसका भी क्या करो, आप डिफरेंस फाइंड करो। तो क्या होगा, बी माइनस डी माइनस एफ माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्टेंडो। बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे मैं देखो आपको एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ कि 2/3 इज इक्वल टू 4/6 रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 6/9 रहेगा। हाँ कि ना, 4/6 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 2/3 आएगा, एंड 6/9 को भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 2/3 आएगा। ठीक है, तो 2/3 इज इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 6/9। ठीक है, अब अगर आप क्या कर रहे हो, न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स है उसका अगर आप एडिशन कर दे रहे हो तो क्या होगा, 2 + 4 + 6 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है उसका भी अगर आप एडिशन कर दे तो क्या होगा, 3 + 6 + 9। तो 2 + 4 + 6 कितना हो गया आपका, ये हो गया 12, एंड 3 + 6 + 9 कितना हो गया, 18। तो ये क्या हो गया, 6 × 2 12, 6 × 3 18, क्या हो गया, 2/3 आ रहा है इसे। ठीक है, 4/6 भी क्या होगा, 2/3 होगा, 6/9 भी क्या होगा, 2/3 होगा। बात समझ में आ गई। वैसे ही देखना यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्टेंडो अप्लाई करोगे तो कैसे होगा, 2/3 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 6/9। ठीक है, यहाँ पे करना 2 - 4 - 6 अपॉन 3 - 6 - 9। तो 2 - 4 - 6 कितना हो जाएगा, कर लो, 2 - 4 - 6 कितना हो गया, -8, एंड 3 - 6 - 9 कितना हो गया, -12। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8/12 कितना हो गया, 4 × 2 8, 4 × 3 12। ये भी क्या हो रहा है, 2/3 आर। बात समझ में आ गई। ओके, क्लियर यहां तक। इसके ऊपर बेस देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट से आप सॉल्व कर ले रहे हो उसे। यहां पे देखो 19th वाला देखना। ठीक है, 19th वाला जो, ये एक बार हटा दे रहा हूं मैं। x/y इक्वल टू z/w इंप्लाइज y/x इक्वल टू w/z, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड, कौन सा ये प्रोसेस, इन्वर्टेंडो है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है आपका, इन्वर्टेंडो। क्या हो गया, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि तो क्या हो रहा है, आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो रहे हैं, पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। x न्यूमरेटर में था, अब क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में आ गया, y आपका डिनोमिनेटर में था, क्या हो गया, न्यूमरेटर में आ गया। सेम z और w केस में भी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अल्टरनेंडो नहीं होता, ये क्या होता है आपका इन्वर्टेंडो होता है। ठीक है, तो ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं, इसके लिए क्या हो गया, नन ऑफ दिस। ठीक है, इसके बाद देखना 20 वाला जो है, P/Q इक्वल्स टू R/S इक्वल्स टू P - R/Q - S, ये किस में आ रहा है, सब्ट्रैक्टेंडो में। ठीक है, दो रेशियोज थे, P/Q इक्वल्स टू R/S। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है,
न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स थी उसका डिफरेंस डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में जो टर्म्स थी उसका भी डिफरेंस, तो इक्वल्स टू क्या हो रहा है, p माइनस आर अपॉन क्यू माइनस एस, तो ये किसमें आएगा, सबट्रैक्टेंडो में, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? ओके 21 देखो, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इंप्लाइज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। एंड आखिरी में 22 देखो, u अपॉन v इज इक्वल टू w अपॉन p, देन u माइनस v अपॉन u प्लस v इज इक्वल टू w माइनस p अपॉन w प्लस p, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड। ये कौन सा प्रोसेस रहेगा आपका, डिविडेंडो कंपोनेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता था यहाँ पे कि u प्लस v अपॉन u माइनस v इज इक्वल टू w प्लस p अपॉन w माइनस p, ठीक है। बट क्या इसका उल्टा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले डिविडेंडो आएगा बाद में कंपोनेंडो आएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज है, डिविडेंडो कंपोनेंडो, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, तो ये भी क्या आएगा, नन ऑफ। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। एक देखो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 28, इफ a अपॉन 4 इक्वल्स टू b अपॉन 5 देन, ठीक है। तो यहां पे अगर आप कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करोगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो क्या होगा, a प्लस 4 अपॉन a माइनस 4 इज इक्वल्स टू b प्लस 5 अपॉन b माइनस 5, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, a प्लस 4 अपॉन a माइनस 4 इक्वल्स टू b प्लस 5 अपॉन b माइनस 5। समझ में आ गया, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सब क्वेश्चंस जो है पूरे सॉल्व कर लिए, ओके। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है, 30 वाला, तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, देन b माइनस सी होल मल्टीप्लाइड बाय x प्लस सी माइनस ए होल मल्टीप्लाइड बाय वाई इक्वल प्लस a माइनस बी होल मल्टीप्लाइड बाय z, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को वाले क्वेश्चन में डाउट आता है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता ही दे रहा हूँ। क्या गिवन है आपको, एक सेकेंड, x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू z अपॉन a प्लस बी माइनस, ठीक है। और हमें किस चीज का वैल्यू फाइंड करना है, b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय y प्लस क्या चीज है, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय z, ओके। यहां पे कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज ही है, x की जगह आप क्या करो, पुट कर दो b प्लस सी माइनस ए, y की जगह आप पुट कर दो c प्लस ए माइनस बी, और z की जगह आप पुट कर दो a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी माइनस ए प्लस c माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय c प्लस ए माइनस बी प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी माइनस, ओके। तो यहां पे देखो क्या होगा, फटाफट मल्टीप्लाई करो, टाइम मत लगाना। तो b मल्टीप्लाइड बाय b क्या हो गया, b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है। हमने क्या करा, ये जो दो ब्रैकेट्स थे इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाले दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा देखो, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी, ठीक है, माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। हमने ये वाले दो ब्रैकेट्स को भी हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाले दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्या होगा देखना, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। तो आखिरी वाले दो ब्रैकेट्स को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है फटाफट से देखना, देखो, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल आउट, माइनस ए बी प्लस ए बी ये भी कैंसिल आउट, माइनस बी सी प्लस बी सी ये कैंसिल आउट, प्लस ए सी प्लस ए सी, ठीक है, 2ac हो गया। वैसे प्लस ए सी ये माइनस ए सी के साथ कैंसिल आउट हो गया, और ये वाला प्लस ए सी भी ये माइनस ए सी के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो सब टर्म्स आपकी कैंसिल आउट ही होते जा रही है वैसे तो। और क्या हो रहा है देखो, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल आउट, उसके अलावा ये प्लस ए बी ये माइनस ए बी कैंसिल आउट, और क्या चीज़ है, ये प्लस बी स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, सब चीज कैंसिल आउट होगी, कुछ बचा क्या नहीं, यानी क्या आ रहा है, जीरो, ठीक है, अंडा आ रहा है जीरो। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस आपको प्रोडक्ट जो है फास्ट करते आना चाहिए, और कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में। समझ में आ गया है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने लगभग सभी क्वेश्चंस ही कर लिए, ठीक है। रिवीजन क्या हुआ, यहाँ पे हमने लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर लिए प्रपोर्शन के, ठीक है। चलो अब हमारा क्या चालू होगा, इंडाइसेस चालू हो जाएगा।
ठीक है। तो इंडाइसिस बाकी अभी हमारा, और क्या बचा है, लॉगरिथम। ठीक है, तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, बाद में क्या करेंगे, इंडाइसिस और लॉगरिथम जो इसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन जो इसका पूरा हमने रिवीजन कंप्लीट कर लिया और बहुत ज्यादा हमने एमसीक्यू सॉल्व किए। ठीक है, अगर आप पूरा मतलब काउंट करोगे ना तो अराउंड हमने नहीं भी तो 40 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। ठीक है, 40 एमसीक्यूज हमने पूरे सॉल्व कर लिए। ठीक है, और उसमें मैं समझाते जा रहा था, अगर आप खुद से सॉल्व करोगे ना तो क्या होगा, ये 40 एमसीक्यूज जो अभी हमने सॉल्व किए, इसको हार्डली आपको आधी घंटे के ऊपर तो नहीं लगेगा, आधी घंटा तो बहुत हो गया। ठीक है, तो अब जो बचे हुए एमसीक्यूज है उसको आप खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, वैसे तो अभी ब्रेक है हमारा, एक बार हम इंडाइसिस लॉगरिथम भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, बाद में क्या पूरे चैप्टर के जो भी बचे हुए एमसीक्यूज है उसको आपको क्या करना, खुद से कंप्लीट करके देख लेना। ठीक है, चलो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर से क्या करेंगे, सेशन को रेज्यूम। ओके, ठीक है।